तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आए हो आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई मार्केट बहुत ज़बरदस्त क्रैश कर रहा है। ये क्या एक रियल क्रैश है या ये एक ह्यूज सेलिंग प्रेशर है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा पूरा वीडियो में। लेकिन मेरे क्या ट्रेड रहे अभी आज के, ठीक है, वो आपको मैं समझा दूंगा कि मेरे किस तरीके से ट्रेड्स हैं और क्या ऑलमोस्ट क्या प्रॉफिट रहा। एक पहली अपॉर्चुनिटी मेरी मिस हुई, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, ठीक है। और सेकंड मैंने जो ट्रेड लिया, मैंने पहले मिस अपॉर्चुनिटी होने के बाद वीडियो बना ली थी यूट्यूब के लिए, लेकिन मैंने फिर अगेन मेरा ट्रेड पंचअप हुआ था। तो मैं अभी रीशूट कर रहा हूँ इस वीडियो, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ज़बरदस्त आपको इससे सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई मैं क्योंकि टैब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे पास अभी सेटअप है नहीं, मैं आपको डिस्क्लेमर डायरेक्ट दे देता हूँ कि भाई जो अपन यहाँ पर शेयर कर रहे हैं जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, आई एम नॉट एनी सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। हाँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको मैं प्रॉफिट लॉस दिखा के कहूँ कि आप भी कमा लोगे, आपको मैं कॉल टिप दे दूंगा, ये कर दूंगा, तो ठीक है, ये अपना कोई इंटेंशन नहीं है। ओके, 9 इंडिविजुअल लॉस करते हैं, अगर 10 लोग ट्रेड करें तो 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर लॉसेस में, ये सेबी का डाटा है, तो इसको आप ध्यान में रखिए अगर आप इन्फ्लुएंस हो रहे तो, ठीक है। कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन अगर आप लेते हैं तो कंसल्ट करें फाइनेंशियल एडवाइजर से, ठीक है। तो अभी मैं बाहर हूँ तो टैब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्लीज़ मैनेज और थोड़ा सा इसको मैनेज करिए क्योंकि आपको वॉइस इशू हो सकता है। ओके, फिर क्वेश्चन रहेंगे कि आपके की कैपिटल 5 लाख क्यों यूज़ किया गया और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या था, ठीक है। होल्ड क्यों नहीं किया ट्रेड को और री एंटर्ड क्यों नहीं किया प्राइस में, और लॉजिक क्या था, ये सब मैं अपने आपको ट्रेड में समझा दूंगा, क्योंकि ये नॉर्मल यही क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए कोई भी अगर व्यूअर है वो वीडियो देखता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको अपना फर्स्ट ट्रेड पर लेके चलता हूँ। ओके, फिर पोजीशन में आपको दिखा दूंगा। मेरा फिर निफ्टी का ट्रेड था, मार्केट बहुत अच्छा गैप अप ओपन किया। ओके, गैप ओपनिंग के बाद सस्टेन नहीं किया एंड देन यहाँ पे एक अच्छा खासा बिग बार सेटअप बना, ठीक है। मैं कंप्लीटली अपनी स्कैल्पिंग मोस्ट प्रोबेबली बिग बार पे ही काम करता हूँ एंड इस पुल बैक पर मैंने सोचा कि मैं ट्रेड को अपना उठाऊँ। मैंने इस पुल बैक पर अपना ट्रेड उठाया और स्ट्राइक प्राइस जो मैंने इस वक्त सेलेक्ट किया था वो था फिर निफ्टी की 23 जैन की 20,600 की पुट ऑप्शन अराउंड। इसकी मेरी बाइंग है, ऑर्डर्स भी आपको दिखाऊंगा, 30 रुपीज़ के आसपास की बाइंग है, 40 पे निकाल दिया। क्योंकि यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट क्या एक स्कैम कॉल था, जो मेरे साथ कार का गाड़ी का कुछ स्कैम चल रहा था। मैंने बुक किया था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी कहीं सर्विसिंग में या पूरा चेंज होने के लिए गई है, तो मैंने बुक किया था। उस कॉल की वजह से मुझे इस ट्रेड को एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि मेरा फोकस है ना, फोकस नहीं था इस ट्रेड में, मेरा थोड़ा ध्यान कहीं और था। तो अदरवाइज़ आपको दिखा दो कितनी बड़ी मेरे से अपॉर्चुनिटी मिस हुई। तो यहाँ पर स्ट्रेट को एग्जिट करिए, बिग बार बना था, पुल बैक आया, एंट्री बन गई इस जगह पर एंड यहाँ पर मेरा स्कैल्पिंग मूव खत्म हो गया। अब सीधा आपको मैं इसका प्रीमियम का चार्ट दिखाता हूँ भाई। और मेरा जो कैपिटल डिप्लॉयड था 5 लाख के आसपास कैपिटल डिप्लॉयड था, 1.5 लाख का प्रॉफिट इसमें बना। तो आपको मैं इसका प्रीमियम का चार्ट दिखाता हूँ भाई। अब यहाँ 30 रुपये पर मैंने इसको उठा के बैठा था, 430 रुपये चल रहा है भाई। आप कितने एसएल हिट कर दोगे बिग बार में, बता दो बिग कितने एसएल हिट होंगे। छोटा सा एक कैंडल का एसएल हिट होगा, लेकिन रिटर्न देखो। अगर कोई बंदा इसको सही से समझता है, देखता है, सीखता है, इस स्ट्रेटजी को समझता है, तो सोचो कितना बड़ा रिटर्न बना है। 30 का 140 150 गया हुआ है अभी प्रीमियम, ठीक है। इट्स ओके, मेरे यहाँ पे ट्रेड खत्म हो चुका था, मैंने री एंटर नहीं किया, क्योंकि मैं कोई भी ट्रेड में चल निकलने के बाद री एंटर नहीं करता। अब अपना सेटअप कहाँ पर बना था वो भी समझाता हूँ। देखो, बिग बार मूव, बिग बार, बिग बार, बिग बार, ट्रेंडिंग मार्केट, तो कहाँ मूव नहीं मिलता है बिग बार में, ठीक है। ये अगेन बिग बार, अगेन बिग बार, एक और मूव, ओके, अगेन बिग बार, अगेन बिग बार, ये मूव, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे अपने को मूव देखने को मिले, ओके। तो अब मैं आ जाता हूँ अपना जो सेकंड ट्रेड है, ठीक है। अब इसमें इतना बड़ा मेरा अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, तो अभी मेरा सेकंड ट्रेड बना था कुछ इस जगह पर। पहले मैं आपको चार्ट पे सेकंड ट्रेड समझा देता हूँ, ओके। यहाँ पर आ जाओ, ये था मेरा फिर निफ्टी का, क्योंकि फिर निफ्टी भाई आज इसका एक्सपायरी बहुत ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर में है, कैंडल्स गैप सैप्स बहुत ज़्यादा दे दिए, ओके। तो इस जगह पर मेरे यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर में मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था, क्योंकि यहाँ पर भी लॉजिक था अपने पास बिग बार का ही। देखो, मैंने आपको बताया ना, बिग बार मैंने पकड़ा था, ये भी बिग बार है, प्राइस ऊपर गया इस जगह पर, यहाँ पर इसने बिग बार बनाया। बिग बार पे मेरे को पुल बैक पे चाहिए होता है और बिग बार के हायर पॉइंट पे मेरे को मिल गया, और ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे को मार्केट की थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस सेटअप का, इसलिए मैं इसको ज़्यादा इसी पर ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। और जिसमें मैंने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया था वो है अपना फिन निफ्टी का 20,150 की पुट ऑप्शन, ओके। इस स्ट्राइक प्राइस को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया था और इसको मैंने बाइंग और सेलिंग कहाँ पर हुई वो मैं दिखा देता हूँ। देखो, एग्जैक्ट जहाँ मैंने बाइंग की है वहीं पे अराउंड प्राइस आया था 10 रुपये के आसपास। ये लो, इसको मैंने 10 रुपीज़ के अप्रॉक्स उठाया एंड ये विद इन सेम कैंडल ये 20 भी गया, ठीक है, और ये 28 भी गया, तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा रिटर्न था। लेकिन मैं जो उसको एग्जिट किया हूँ
₹16 के आसपास मैंने एग्ज़िट किया हूँ, ठीक है, इधर कहीं पे एग्ज़िट किया हूँ। ओके, बहुत शॉर्ट टाइम था। इस वाले जो पहला वाला जो मेरा ट्रेड था, इसकी टाइमिंग थी ऑलमोस्ट स्कैल्पिंग की। जो पहला वाला मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, इस ट्रेड की टाइमिंग थी ऑलमोस्ट 3 मिनट। अभी ऑर्डर बुक्स में आपको समझ में आ जाएगा, 3 मिनट का टाइम था, ठीक है। और इस वाले ट्रेड में ऑलमोस्ट मेरा होगा शायद 5 मिनट। ओके, 5 मिनट का इस वाले ट्रेड में मेरा टाइम होगा। थोड़ा सा अगर आप नॉइस है तो उसको आप इग्नोर करिएगा। अब मैं दोनों के ट्रेड की सारा का सारा जो मेरा ट्रेड था, ये सिंपल सा मैंने जो लिया था वो था अपने बिग बार सेटअप पे। और इस सेटअप के बाद मैं आपको डायरेक्ट आप पोजीशन पे लेके चलता हूँ। अभी रनिंग पोजीशन है 6,52,000 53,000 के आसपास चला। 800 क्वांटिटी। अभी कोई मत कहना 800 में कितना प्रॉफिट होगा, मैंने छोड़ रखा हो, है ना वो कुछ चलने के लिए छोड़ा हुआ है कि हाँ चलो ओपन पोजीशन चल रही है। ओके, तो 70 80 60 70 % के प्रॉफिट, इसका आपको सेंसिबल का लिंक नीचे मिल जाएगा जनरेटेड, क्योंकि जो प्रॉफिट मैं जिस दिन दिखा रहा हूँ उसका आपको सेंसिबल का लिंक जनरेटेड नीचे मिल जाएगा। ये ऑर्डर्स हैं कैंसल्ड, ठीक है। अब इस वाले जो लास्ट वाला ट्रेड पर आते हैं, जो भी मैंने लास्ट ट्रेड लिया था, लास्ट ट्रेड का अब ₹17 के आसपास मैंने इसको एग्जिट किया हुआ है, ठीक है। 17 16 17 अपना 60 to 70% का रिटर्न है। ओके, सारी क्वांटिटी। टाइम भी देख लो आप टाइम है इसका 1:24 और इसका जो बाइंग प्राइस है 1:18, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 5 6 7 मिनट के आसपास का ट्रेड होगा। ₹10 के आसपास मेरी बाइंग है, बाकी यहाँ 16 पे एग्जिट है। पूरी क्वांटिटी आप चेक कर लो, ठीक है। 6 लाख के या 7 लाख के अप्रॉक्स का कुछ इसमें कैपिटल आई थिंक लगा होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर पर आ जाते हैं, जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड बना था, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड अपना था, लेट्स सी, इसको मैंने उठाया था अराउंड ₹30 के अप्रॉक्स। कैंसिल ऑर्डर है वो, ये आगे जो अपना पहला वाला ट्रेड है जिसमें मैंने बहुत अपॉर्चुनिटी बड़ी मिस हुई। ₹30 के अप्रॉक्स मैंने इस ट्रेड को उठाया था एंड इसको 39.40 पर निकाला। इसमें मैंने सिर्फ 30% बुक किया। और अभी इस चार्ट को अगर आप देखेंगे, डायरेक्ट इसके चार्ट पर जाता हूँ तो आप ये देखो 480, ठीक है। कहाँ पर बुक किया था, इस जगह पर मैंने इसको उठाया था ₹30 के आसपास। सीधे देखो ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये इंडिविजुअल कैंडल्स आई थिंक मुझे ही ट्रेड देने आए थे, लेकिन मैंने इस सेकंड वाली कैंडल में यहाँ पे निकल गया। ओके, फिर से पोजीशन पे चले आते हैं एंड ये रही अपनी पोजीशन। इसका जो क्लोजिंग के बाद जो भी रहेगा आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं न्यूज़ पर। भाई न्यूज़ में एक है अपने पास जी न्यूज़, क्या जी एंटरटेनमेंट का जो स्टॉक है वो कम्प्लीटली क्रैश कर चुका है, क्योंकि जी और सोनी का मर्जर होना था, लेकिन अब वो मर्जर नहीं हो रहा है, जो इसके लिए बैड न्यूज़ है। बाकी इंडेक्सेस बहुत तगड़े तरीके से फॉल कर रहे हैं, ठीक है। बैंक्स हो गया, FMCG मेटल, ये हैं क्या है, मार्केट को ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्लीट जो मेरे आज के ट्रेड्स थे ये कंप्लीटली मैंने अपने सेटअप पे लिए थे, जिसको मैं कहता हूँ बिग बार स्कैल्पिंग। और अगर आप बिग बार को देख रहे हो, ठीक है, बिग बार को आप जो काम करते हैं, जो समझे, उन्हें पता होगा कि ये कितना ज़बरदस्त परफॉर्म करता है, ठीक है। बाकी अब मैं आपको गारंटी या क्लेम वगैरह नहीं दे रहा हूँ कि भाई आप भी ऐसा कर लोगे, बना लोगे, क्योंकि यार रिस्क भी उतना ही है पीछे से। ओके, तो ये है ट्रेड। और मार्केट देखो वन डायरेक्शनल मूव कर रहा है ऑलमोस्ट। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट टॉप से इसने जो क्रैश शो किया है अभी, ये गिर चुका है ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट या 1600 पॉइंट, 1500 पॉइंट ऊपर से आ चुका है टॉप से लेकर यहाँ तक का। इसने आज एक दिन सिंगल डे का इसने फॉल हमें शो किया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट एक दिन में, ये बहुत बड़ा करेक्शन होता है। मतलब मार्केट ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर रहा है। तो जितनी ये मेरी यहाँ पर क्वांटिटी दिख रही है, मैंने होल्ड किए थे कुछ दिन पहले, ठीक है, जब ये पहला क्रैश आया था। उसके बाद मैंने सारी क्वांटिटीज़ को, सारी पोजीशंस को, होल्डिंग्स को एग्जिट कर दिया है। तो ये सेटलमेंट के बाद आ जाएगा मेरे अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि मेरे को मार्केट सही स्टेज पर नहीं लग रहा है किसी भी स्टॉक को होल्ड करने के लिए। ओके, और बाकी ये था अभी आज का मेरा ट्रेड। ओके, अब आते हैं कुछ लॉजिक और कुछ पॉइंट्स पे, ठीक है। और क्योंकि जो सभी लोगों के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं आंसर यहाँ पर कर देता हूँ कि भैया 5 लाख का कैपिटल क्यों यूज़ किया था। 5 लाख का कैपिटल मैं ईजी टू लूज़ रहता हूँ। मेरे को अगर 5 लाख का लॉस हो जाएगा तो मेरे को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए FNO में 5 लाख का कैपिटल मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है। इसलिए मैं FNO से 5 लाख के कैपिटल से नेगेटिव ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन स्कैल्पिंग करता, क्योंकि मेरा ओवरऑल कैपिटल का 1% भी नहीं है 5 लाख का फंड, ठीक है। दैट्स वाई, ठीक है। अब इसमें मेरा 50,000 1 लाख 2 लाख लॉस होता है तो मेरा कितना परसेंटेज का लॉस होगा आप खुद समझ लो, ठीक है। इसलिए इतना स्ट्रेस फ्री अपन काम करते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सिंपल सा, मेरा पहले ट्रेड में भी वही था कि अगर पहले ट्रेड में मेरा एक्सपेक्टेड था कि मैं 3 लाख के आसपास का प्रॉफिट बुक करूँगा, उसके अगेंस्ट में 1 लाख का लॉस लूँगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1:2 1:3 का था। सेकेंड ट्रेड में मेरा जो फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट था, ठीक है, 1.5 लाख,
वो मेरा एसएल था। ओके, 1.5 लाख का एसएल था मेरा जो फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था। तो उसका एसएल मैंने सेकंड ट्रेड में रखा था जो कि काफ़ी अच्छा चला। ठीक है, व्हाट डिड यू, मतलब ये कि व्हाई डिडंट यू होल्ड द ट्रेड। पहला ट्रेड इसलिए होल्ड नहीं किया क्योंकि मेरे पास मेरा ट्रेड में फोकस नहीं था, मैं किसी कॉल पे इंपॉर्टेंट कॉल पर बिजी था, इसलिए मैंने पहला ट्रेड यहाँ पर होल्ड नहीं किया। फिर आते हैं री एंटर्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर अब यहाँ पर चार्ट में मैं आपको लेके जाता हूँ तो चार्ट यहाँ से जब फॉल किया है फिर निफ्टी का, ठीक है, फिर निफ्टी के चार्ट पर आते हैं और ये फॉल किया, री एंटर क्यों नहीं किया। री एंटर नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको मार्केट ने एक बार अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिया है, इस जगह पर कहीं पर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भैया एंट्री बना ले, है ना, लेकिन आप एंट्री करके एग्जिट कर गए, आपने जो इतना बड़ा मूव था वो मिस कर दिया। तो आप यार हर बार आपको मार्केट ललचाएगा, लेकिन क्योंकि रोज़ मार्केट ऐसा नहीं चलेगा, रोज़ मार्केट ऐसा चलेगा जैसा पीछे चल रहा है। रोज़ मार्केट, हमको डेली मार्केट कैसे चलता है उस पर काम करना होता है कि यार डेली मार्केट ऐसा चलता है, ठीक है, और ऐसे में आदमी फंस जाता है। तो हमको अपने आप को बचा के रखना आता है। ये ऐसे मूव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड मूव्स होते हैं, कभी कभी मिलते हैं, बट इनफ है, मैंने फिर भी इस मूव में बना लिया है जैसा मेरा प्रॉफिट बनना चाहिए था। ओके, तो इसलिए मैंने इस ट्रेड में री एंटर नहीं किया, ताकि फोमो के चक्कर में किया था, खाली मैं बेफालतू का किसी ट्रेड में एंटर ना करूं और मेरे एंटर करते ही घूम जाए। ये बहुत बार होता है, बहुत बारी चीज़ें होती है कि आप फोमो में घुस जाते हो और वहाँ से रिवर्सल आ जाता है, इसलिए मैंने एंटर नहीं किया। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, वो है लॉजिक। क्या था लॉजिक, मैंने आपको कंप्लीटली ट्रेड का बता दिया कि मैं काम करता हूँ बिग बार पे। ठीक है, बिग बार स्कैल्पिंग करता हूँ मैं, ठीक है, स्कैल्पिंग करता हूँ और स्कैल्पिंग ही मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है। आपने देख लिया होगा, टाइमिंग देख ली मेरे ट्रेड्स की और ऑर्डर बुक पूरा देख लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कंप्लीट स्कैल्पर हूँ। ओके, तो अभी मैं इस ट्रेड को यहाँ पे आपके लिए, चलो एग्जिट क्या ही करूँ, 800 की क्वान्टिटी है, एग्जिट अभी नहीं करूँगा, बाद में करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा ट्रेड मेरा समझ में आया होगा। और अगर कोई आपको, अगर ये, और एक चीज़ बात मार्केट में ध्यान रखो कि भाई प्रॉफिट लॉस, ठीक है, सभी को होता है, सारे लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यार आपको कोई कह रहा हो कि इतने बड़े क्रैश में आपको दिखाए कि हमने प्रॉफिट बना लिया, आओ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और हम आपको कॉल टिप देंगे, हम आपको करोड़पति बनाएंगे। ऐसे इन सारे बहकावों से दूर रहना भाई, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते हैं और जैसे प्रॉफिट होता है उतने बड़े बड़े लॉसेस भी होते हैं। तो आप जितने भी नया बंदा आता है मार्केट में, इन्फ्लुएंस हो जाता है गलत तरीके से, तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ट्रेडर वो है जो भाई अपने लॉसेस को मैनेज करना जानता है, हर मार्केट को अपने आप को सस्टेन करना जानता है। जैसे मैंने रिसेंट वीडियो एक पॉडकास्ट ने चैनल पे लिया था, जो गाड़ी में था, जो कि गिरीश भाई के साथ था, ट्रेड विद जीजी। उनका जो परसों मार्केट क्रैश हुआ था, इतना बड़ा गैप डाउन दिया था, उनमें उनका ऑलमोस्ट 15 लाख का कैपिटल चला गया था, है ना, 15 to 16 लाख का लॉस हो गया था, लेकिन उन्होंने सेम डे उसको कवर कर लिया, है ना। ये दर्शाता है कि भाई उनका जो ट्रेडिंग स्किल है बहुत हाई लेवल का, मतलब उनको मैनेज करना आता है ट्रेड। इसको कहते हैं रियल ट्रेडिंग। इसको नहीं कहते कि यार गैप अप गैप डाउन में भैया 15-16 लाख 20 लाख बना लिया, वो ट्रेडर है, वो जुआ खेल रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस आपको आना चाहिए कि ट्रेडिंग, रियल ट्रेडर और जुआरी में क्या अंतर होता है। ठीक है, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है स्कैल्पिंग, तो भाई मैं स्कैल्प करता हूँ। मेरा ट्रेडिंग में जो स्ट्रेटजी लॉजिक फॉलो करता हूँ सिंपल से ही, मेरे को स्ट्रेंथफुल कैंडल चाहिए मैं स्कैल्प मारूंगा, स्ट्रेंथफुल कैंडल चाहिए स्कैल्प मारूंगा, है ना, स्ट्रेंथफुल कैंडल चाहिए स्कैल्प मारूंगा, और इसको कहता हूँ मैं बिग बार स्कैल्पिंग। ठीक है, और अगर आपको बिग बार स्कैल्पिंग के बारे में और अच्छे से जानना है, आप मेरा स्टोर चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, यहाँ पर आपको इन डिटेल ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, बाकी न्यूज़ भी मैंने आपके लिए कवर कर दिया है। सो आई होप आपको आज के मेरे इस ट्रेड से, मेरे इस लॉजिक से, मेरे स्कैल्पिंग स्टाइल से समझ में आया होगा कि क्या रिस्क होते हैं, क्या किस तरीके से स्कैल्पिंग की जाती है और कितने कितने मिनट में मैंने की। बाकी इसका लिंक आपको वेरीफाइड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलता हूँ आपको एक और ऐसी लर्निंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।